हेलो एवरीवन। जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 11, क्लास फर्स्ट, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ये चैप्टर है हमारा मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। मल्टीप्लिकेशन की एक कोशिश हमने पहले भी करी थी जब हमने क्लब किए थे, जब हम हायर काउंटिंग की तरफ को भी जा रहे थे। तो वो भी एक तरीके की स्टेज सेट ही थी कि हायर नंबर पे जाने के लिए किस तरीके से ग्रुपिंग हो रही थी। ऑरेंजेस को बॉक्स में पैक किया जा रहा था, मालाएं बनाई जा रही थी पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्लावर्स की। अभी उससे आगे बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स ये चैप्टर का टाइटल है। अब अगेन बच्चों को खिलाते खिलाते पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते खिलाते खिलाते पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते खिलाना है, खिलाते खिलाते पढ़ाना है। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इस लाइन को बोलते हुए, बट आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। पीछे पढ़ के नहीं पढ़ाना, पढ़ाई से डर नहीं लगाना, बच्चों को मजे से पढ़ाना है। तो क्योंकि नंबर्स हैं, नंबर कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जिसे बच्चे एक्चुअली देखते हो, है ना। वो लेटर्स को वो पढ़ते रहते हैं, अखबार में, बुक्स में। बाकी बातें वो सुनते रहते हैं, पेड़ों को, एनवायरमेंटल साइंस, साइंस को जब पढ़ते हैं तो साइंस को भी इसलिए शुरू में पढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि काफी सारी चीजें, लीव्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जब शुरू में ये सब पढ़ाया जाता है, बॉडी पार्ट्स, तो इजी होता है बच्चों को समझना। अच्छा ये बॉडी पार्ट है, अच्छा ये कैट है, अच्छा ये प्लांट है। बट मैथमेटिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है स्टार्टिंग में। तो उसे एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि नंबर बता दिया गया है, हमने बता दिया, हमने बस बताया है नंबर। क्या नंबर अपने आप में कुछ होता है? अपने आप नंबर कुछ नहीं होता। हम उसको, वो एक हमने तरीका रखा है कि हम चीजों को समझ पाएंगे, इस वर्ल्ड का सेंस बना पाएंगे, इस यूनिवर्स का सेंस बना पाएंगे। बट अपने आप में वो एक ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे आप दिनचर्या या डेली के तौर पे देख सकते हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं। अरे देखो एक जा रहा, अरे देखो दो जा रहा, नहीं। आप बोलेंगे एक कार जा रही है, दो बच्चे जा रहे हैं, दो ट्री हैं हमारे घर के बाहर, एक आइसक्रीम वाला खड़ा है बाहर, देखो लाइन से कितने सारे चार आइसक्रीम वाले खड़े हैं। तो मगर राइट, तो किसी न किसी चीज के साथ लग के बताओगे, और यही यही इंपॉर्टेंस है मैथ्स की। मैथ्स आपको क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है, और जब आप क्वांटिफाई करना शुरू करते हैं तो आप इम्प्रूव करते हैं। आज आप एक लर्निंग वीडियो देख रहे हैं, आप मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करना आपने शुरू कर दिया है कि आप कुछ लर्न करना शुरू कर रहे हैं। आप एक लर्निंग, एक हर दिन देखते जाएं, फिर दो देखते जाएं, फिर तीन देखते जाएं, आपको एट द एंड ऑफ 30 days और समथिंग यू विल रियलाइज कि आपने वाकई में कुछ सीखा है, राइट। तो ये उसका एंड प्रोडक्ट होगा। तो क्वांटिफाई कर सकते हैं। 2 घंटे बैठे, लेक्चर्स दिए जाते हैं, क्लासेस में पीरियड्स होते हैं, 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का। ऐसा ही क्यों किया जाता है? ताकि क्वांटिफाई कर सकें। ऐसा ना हो कि पढ़े जा रहे हैं तो पढ़ते ही चले जा रहे हैं, राइट। खेल रहे हैं तो खेलते ही चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो क्वांटिफिकेशन हमारी हेल्प करता है। दैट्स वेयर द मैथ कम्स इन। और वो सेंस भी बनाता है हर चीज को। ये दाल उबालने में या ये सब्जी बनने में इतना टाइम लगेगा, वो क्वांटिफाइड है, राइट। उसके अराउंड ही सेम टाइम लगता है चीजों को। तो बहुत जगह हेल्प होती है। बता मतलब बात करना शुरू करूंगा तो दिन ही निकल जाएगा। तो आते हैं हम इस पे चैप्टर पे, बच्चों को कैसे समझाया गया। अ विजिट टू एन अम्यूजमेंट पार्क। अब अम्यूजमेंट पार्क क्या होता है? कहीं जैसे हिंदी में बोलते हैं, कहीं पे मेला लग रहा है, दिवाली मेला लग रहा है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे झूले होते हैं ना। तो उन पे मैरी गो राउंड होते हैं, है ना। छोटी छोटी टॉय ट्रेन्स होती हैं। कोलंबस होता है वो, जो एक बड़ी सी नाव, शिप सी होती है, उसमें बच्चे झूलते हैं, है ना, राउंड।
राउंड गो राउंड वाला होता है। तो इस तरह से अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड एन अम्यूजमेंट पार्क। वाओ, टू ऑफ अस कैन सिट ऑन द हॉर्स, आई विल सिट विद माय फ्रेंड। बच्चे हैं, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, चार घोड़े हैं वहां पे, चारों के ऊपर लो बच्चे जो है अपने अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं ना। तो हर एक बच्चा, दो बच्चे एक घोड़े बैठे हैं, चार घोड़े हैं यहाँ पे। तो 2 + 2 + 2 + 2 करके 8 हो गए यहाँ पे। सो 2 of us कैन सिट ऑन हॉर्स स्विंग टुगेदर। तो ये जो स्विंग है, इसके ऊपर एक हॉर्स स्विंग के ऊपर दो एक साथ बैठ सकते हैं। टॉय ट्रेन के अंदर 3 of us कैन सिट इन अ टॉय ट्रेन, वी ऑल विल सिट टुगेदर। तो 3 of us बैठते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में ये भी बड़ी सुंदर चीज है ना, कि कभी कभी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, साउथ इंडियन ड्रेस, नॉर्थ इंडियन ड्रेस, ये बच्चे को दिखा देंगे हम एक हैं। डिफरेंट रिलीजियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, डिफरेंट ड्रेसेस दिखा के बता देंगे हम एक हैं। सारे मिलके बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं, एक जगह खाना खा रहे हैं, एक जगह खेल रहे हैं। ऐसे ही जो बच्चे दिव्यांग हैं, किसी तरह की अ, शरीर में कुछ चीजें हैं जो कि भगवान ने उस तरीके से नहीं दी, बट ऐसा तो नहीं है कि वो अलग है, वो भी हमारे बच्चों की तरह है, बाकी बच्चों की तरह है। तो वो भी वहाँ पे, तो ये बहुत ही सुंदर चीज है जो मैं एनसीईआरटी की बुक्स में अक्सर नोटिस करता हूँ। चाहूंगा आपको भी, आप भी इस बात को अप्रिशिएट करें कि हमारे बड़े एकेडमिशियंस जो हैं देश के, इन्होंने कितने अच्छे से ये चीजें बताई, कितने अच्छे से बच्चों को दिखाई है ये चीज, कि बच्चों को बातों बातों में, खेल खेल में, पढ़ते पढ़ते में ये समझ डेवलप हो जाए। हम सब एक हैं, साथ में पढ़ें, साथ में खेलें, साथ में काम करें, और अच्छे से रहें, प्यार से रहें। दैट्स द गोल ऑलवेज। तो हाँ, तो और एक दूसरे का ध्यान भी रखें, राइट। अगर किसी को हमारी जरूरत है तो हमें उसका ध्यान रखना है। तभी ये आई गेस मेरे चैनल का मोटो भी है, मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, not for us, not for my family, not for my neighbor family, but for the entire world, all the country, all the kids coming from anywhere in the world. तो ये एक है सपना सा कुछ, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का। जैसे वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। जो हमें दूसरों के जब हमें दूसरों के साथ, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमें खुद के साथ होता लगे तो बुरा लगे। दूसरे का शरीर का मजाक अगर कोई हमारा उड़ाएगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। दूसरों की लैंग्वेज का मजाक, अगर कोई हमारी लैंग्वेज का मजाक उड़ाएगा हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। दूसरों के पहनावे का मजाक, या रिलीजन का, या किसी भी तरह का जो कि उसे बाय बर्थ मिला है, पहली चीज तो ये है, ठीक है, बाय बर्थ। हमारे नाम हम डिसाइड नहीं करते, रिलीजन भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं डिसाइड करते जब हम पैदा होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका मतलब कोई सेंस ही मतलब इस तरीके से नहीं बन रहा। और ये भी बात है कि हर एक चीज का एक अपना अपना पहलू है, हर एक लैंग्वेज अपने आप में अच्छी है। तुम ऐसे कंपेयर करना किसी, और स्पेशली तब जब किसी को हर्ट करने वाली बात हो, तो हर्ट तो करना ही नहीं। मेन चीज वही है, हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी, छोटे हों चाहे बड़े हों, जो हम अपने साथ करना ना पसंद करते हो। अगर हम ये एक मेजरमेंट लेके चलें तो हम किसी को भी कुछ भी बुरा ना बोलेंगे, ना देखेंगे कि बुरा हो रहा है। तो एनीवे, ज्ञान काफी हो गया। इसी के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पे एक एक बोगी में 3 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 बोगियां हैं इस चुक चुक ट्रेन में, टॉय ट्रेन में। तो यहाँ पे 9, और एक टोटल कैन सिट। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या पूछा था कि एक हॉर्स स्विंग पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे अब वैसे तो 8 है, सॉरी मैंने पहले 2 बोला था, तो शायद ये पूरे एक पर्टिकुलर उस पे नहीं, पूरे के पूरे हॉर्स स्विंग की बात कर रहे, पूरे झूले की बात कर रहे, तो ये टोटल 8 है। ऐसे ये भी अ, 3 3 3, हर एक बोगी में 3 3 बच्चे हैं, टोटल 9 है। तो 3 बोगीज में मिला के 9
किड्स बैठे हुए हैं। ऐसे ही ये बिग व्हील वाला झूला है हमारा, मुझे बड़ा डर लगता था बचपन में। हर एक में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 कंपार्टमेंट है, तो कितना हुआ, 4 + 4। This is such a big wheel, 4 of us can sit together. There are 5 compartments. अभी यहाँ पे तो 5 नहीं दिखाए, यहाँ पे 4 दिखाए हैं, तो ये थोड़ी शायद मिस प्रिंट है यहाँ पे। बट एनीवे, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 करके हम 20 हम लिख सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर जलेबी भी मिल रही है, बच्चों को मीठा खाना भी पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है। एक जलेबी के प्लेट में 3 पीस हैं, 6 प्लेट ऑर्डर की गई है, बताओ कितना। अब जब इस तरीके से काउंट करते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है 6 × 3 = 18, मतलब 3 jalebis in every plate, 3 jalebi in all 6 in every plate, and there are total 6 plates. तो 3 जो है वो 6 टाइम्स है, सो 6 × 3, 6 × 3 ये शुरुआत है हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली, उसको लाने की। ऑल टुगेदर जब आया था तब एडिशन हुआ था, जब सेपरेट आउट हो रहा था तब सब्सट्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे टाइम्स वाला कंसेप्ट आ गया, तो तीन तीन जलेबियां 6 प्लेटों में, ये 1 2 3 4 5 6, 6 × 3 = 18। Discuss the number of groups in each activity through questions like how many children are there in the picture, how many children are sitting in each compartment, total number of children on the right, etc. तो ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बात करें। ऐसे ये बस है, बस की हर एक विंडो में हमें 2-2 बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं। टोटल 9 विंडोज हैं। तो या तो इसको हम एक एक करके 9 टाइम्स ऐड कर लें, या हम विंडो को काउंट कर लें और एक विंडो में कितने बच्चे बैठे हैं। यही कंसेप्ट हमारा उस वाले चैप्टर में भी डिस्कस हुआ था, राइट, जब हम ग्रुपिंग कर रहे थे। तो 9 × 2 = 18। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की पावर आ जाती है यहाँ पे, है ना, टाइम्स। 2-2 बच्चे 9 टाइम्स बैठे हुए हैं, तो 18 टोटल बच्चे हो गए। सेम क्रेट्स का एग्जांपल दिया, वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं, वाटर बॉटल्स की क्रेट्स रखी हुई है बस में, काउंट करना है उनको। एक क्रेट के अंदर 5 बॉटल्स हैं, टोटल 4 क्रेट्स हैं। यहाँ पे हम 1 by 1 5 को ऐड करेंगे, या फिर 4 × 5 बोल दें तो भी वही बात है। टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन द बस इज 20। ऐसे ही इरेजर्स का है, ये बच्चे हर एक पैक में 2-2 इरेजर हैं, टोटल कितनी हो गई। हर एक पेंसिल वाले बॉक्स में 3-3 पेंसिल हैं, टोटल 5 बॉक्सेस हैं, टोटल कितनी पेंसिल हो गई। हर एक इस टोकरी में 3-3 एप्पल्स हैं, टोटल 3 टोकरियां हैं, तो कितने एप्पल्स हो गए, सॉरी एप्पल्स ही बोल रहा हूँ मैं, हाँ। तो टोटल कितने एप्पल्स हो गए। और तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 3 × 3, है ना। जितने टाइम हम उसको ऐड करते हैं उसको हम बोल देते हैं टाइम्स। एक नंबर को हम बार बार जितने टाइम ऐड करेंगे तो हम उसे बोल देंगे टाइम्स। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, तो हम 3 टाइम्स नहीं बोलते, राइट। तो हमें इंडिविजुअली ऐड ही करना होता। या फिर हायर क्लासेस में आके जब सीक्वेंसेस, सीरीज या पैटर्न्स पढ़ेंगे, वो एक अलग से सब्जेक्ट का एक टॉपिक बन जाता है, राइट। और वो अलग तरीके से होता है, प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशंस का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस में हमें कैलकुलेट कर देना होता है। बट अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए ग्रुप्स की, ग्रुप्स के अंदर चीज़ों की, और तब हम बोल देते हैं टाइम्स। 3 × 3, 4 होते तो 3 × 4, तो हमें टोटल नंबर मिल जाता। Draw a cycle wheel, ask your friends or find out how many cycles you have at home. Find out the total number of wheels in all the cycle. तो ये एक एक्टिविटी है, हमें पता है एक साइकिल में 2 व्हील लगते हैं। छोटे बच्चों की में शायद 2 एक्स्ट्रा भी व्हील लगाने पड़ते हो जब शुरू में वो सीखते हैं। तो जो भी है हम उसको फाइंड आउट करके, वो इतने टाइम्स इतने व्हील्स हैं, 2 व्हील्स हैं, अगर 3 साइकिल्स है घर में
तो 3 times 2 हो गया, तो 6 wheels हो गए घर में टोटल, राइट? दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।